नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक और शानदार स्पेशल क्लास राजस्थान जीके की, जिसमें आपको राजस्थान जीके के 60 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये बीएसटीसी, पीटीईटी, पशु परिचर और रीट और अदर सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरे ध्यान से देखिएगा। पानी वानी पीकर बैठ जाइए एक जगह पर। आइए शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार पीएसजी मैग्नेट्स क्लास को। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, चावंड शैली की चित्रकला किस शासक के शासन काल में विकसित हुई? तो ऑप्शन नंबर ए राणा अमर सिंह, हमीर राणा, राणा प्रताप या फिर राणा सांगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राणा प्रताप के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, सन 1938 में जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसने किया था? जमनालाल बजाल, मोतीलाल तेजावत, जयनारायण व्यास, विजय सिंह पथिक। जयनारायण व्यास इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मारवाड़ के गांधी के रूप में कहे जाते हैं कौन? हमारे जय नारायण जी। तो जय नारायण जी ने ही मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया था और इसी कारण से इन्हें मारवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। अगर बात करें आधुनिक मारवाड़ का गांधी तो वो होते हैं हमारे अशोक गहलोत। बात करते हैं जालोर दुर्ग का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? राठौर वंश, परमार वंश, चौहान वंश या फिर कछवाहा वंश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमार वंश। परमार वंश इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, किस शासक ने ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी? इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दुलाराव। दुलाराव ने ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारमल आमिर राज्य का शासक कब बना? भारमल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा लीजिएगा। यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन जो हर एक क्वेश्चन पेपर में दोस्तों भारमल देखने को मिलता है राजस्थान जीके में। तो भारमल पे आप स्टडी कीजिए। इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1547 ईस्वी में आमिर राज्य का शासक बना था भारमल। इसके बाद में चलते हैं, कछवाहा वंश का प्रसिद्ध शासक भारमल किस राज्य का शासक था? देखिए एक और क्वेश्चन आया भारमल का, भारमल कहाँ का शासक था? तो अभी अभी आपने देखा ऑप्शन नंबर सी, आमेर का ये शासक था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 से, प्रबंध कोश निम्न में से किसकी कृति है? प्रबंध कोश निम्न में से जो है किसकी कृति है? राणा सांगा, विजय कुमार, राजशेखर या फिर जयनायक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजशेखर। राजशेखर की कृति है कौन? प्रबंध कोश। प्रबंध कोश जो आपकी राजशेखर की कृति है। राजस्थान में कछवाहा राजवंश की छत्रियां कहाँ स्थित हैं? क्वेश्चन नंबर 107, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेटोर में कछवाहा राजवंश की छत्रियां स्थित हैं। भील आंदोलन से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? सिरोही, दांता, पालनपुर या फिर उपरोक्त सभी। इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो हैं भील आंदोलन से संबंधित क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 109, दुर्गादास राठौड़ ने किस मुगल शासक के खिलाफ विद्रोह किया था? दुर्गादास राठौड़ जो थे, इन्होंने किस मुगल शासक के खिलाफ विद्रोह किया था? तो शाहजहां, हुमायूं, औरंगजेब और अकबर। इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब के विरुद्ध। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, मेवाड़ राज्य के बिजौलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? मेवाड़ राज्य के बिजौलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? जमनालाल जी बजाज, अशोक परमार, राणा जार सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अशोक परमार। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी दिया है, प्रसन्न हो जाइए। और उससे पहले आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं अपने चैनल पर, और जल्द ही अगर आप सब लोगों ने सब्सक्राइब चैनल को किया तो सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे और अपना चैनल भी ग्रो करेगा। अ, आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दुर्गादास राठौड़ का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? दुर्गादास राठौड़ जी जो हैं, इनका संबंध किस राज्य से है? कोटा से, मारवाड़ से, मेवाड़ से या फिर आमेर से। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़ से। अगला क्वेश्चन, मुगलों ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध बनाए थे। मुगलों ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसके साथ में बनाए थे भाई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके साथ में मुगलों ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध बनाए थे? तो क्वेश्चन नंबर 112 में आपका आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, आमेर।
आमेर में जो है इन्होंने सर्वप्रथम अपने वैवाहिक संबंध बनाए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, जैसलमेर में स्थित है बेटा। जैसलमेर में आपका क्या स्थित है? तो आइए देखते हैं जैसलमेर में क्या स्थित है। पटवो की हवेली, जैसलमेर का किला या फिर नाथमल की हवेली। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 की ओर। निम्न में से राजस्थान के क्रांतिकारी कौन कौन है? मदन लाल जी श्याम जी कृष्ण वर्मा, रामनारायण चौधरी, उपरोक्त सभी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, मान सिंह की मृत्यु कब हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो अभी तक मैंने आपको लगभग 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, आप शायद इनको नोट भी कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वास्तव में। तो क्वेश्चन नंबर 115 में ऑप्शंस देखिए, 1657 ईस्वी में, 1614 ईस्वी में, 1607 ईस्वी में या फिर 1635 ईस्वी में। इसके लिए आपका जो राइट आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 1614 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसे शाकंभरी के चौहान शासकों का आदि पुरुष माना जाता है? इनमें से किसको जो है शाकंभरी के चौहान शासकों का आदि पुरुष माना जाता है? रायसेन, चंद्रदेव, वसुदेव या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किस जिले में भीकमपुर का दुर्ग है? पाली, झालावाड़, बूंदी या फिर उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 117 में आपका राइट आंसर हो जाने वाला है झालावाड़ में भीकमपुर का दुर्ग स्थित है। झालावाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, आहड़ में किस राजवंश के शासकों की छत्रियां हैं? आहड़ में जो है किस राजवंश के शासकों की आपको छत्रियां मिलती हैं? चौहान, राठौर, सिसोदिया या फिर कछवाहा। राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सिसोदिया शासकों की। क्वेश्चन नंबर 119, मेवाड़ के महाराणा की 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों के प्रति क्या नीति थी? क्या नीति थी? क्या नीति थी? आइए देखते हैं। अंग्रेजों से संधि कर ली, सरकार का सहयोग किया, विद्रोह किया या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। राजस्थान में डूंग जी, जवाहर जी क्यों लोकप्रिय हुए? आपको बता दूं कि डूंग जी और जवाहर जी दोनों क्या थे? ये दोनों जो ना रिलेशन में थे, चाचा भतीजा, चाचा और भतीजा थे ये। तो ये दोनों जो है क्यों प्रसिद्ध हुए? ये दोनों क्यों प्रसिद्ध हुए भाई? क्रांति के प्रमुख नेता थे, लोक देवता थे, अंग्रेज सामने को लूटा था इन्होंने, या फिर दानवीर थे ये। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने अंग्रेजी छावनी को लूटा था। ये अमीर लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों में बांट देते थे। इसलिए ये डूंग जी, जवाहर जी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। नसीराबाद छावनी में विद्रोह के बाद सैनिक कहाँ के लिए रवाना हुए थे? नसीराबाद में 1857 की सबसे पहली जो है विद्रोह को देखा गया। उसके बाद में लोग दिल्ली की ओर, सैनिक कहाँ, दिल्ली की ओर आपके रवाना हुए थे। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली थी? ऐसा कौन सा राज्य था इसने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि कर ली? तो वो हो जाने वाला आपका करौली। करौली ने सबसे पहले बगावत कर दी। सबसे पहले इसने जो है अधीनता अंग्रेजों की स्वीकार कर ली थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, 1818 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा किस राज्य को खिरात से मुक्त किया गया था? बीकानेर, जयपुर, अलवर, सिरोही। आप लोग बोलेंगे सर ये राज्य नहीं है, ये तो क्या है, अपने जिले हैं। लेकिन उस काल में ये राज्य ही थे। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर को खिरात से मुक्ति दी गई थी। किस व्यक्ति द्वारा संप सभा की स्थापना की गई थी? तो भाई जमनालाल बजाज, गोविंद गुरु, प्रताप सिंह द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों संप सभा की स्थापना जो की गई थी, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद गुरु के द्वारा संप सभा की स्थापना की गई थी। अभी राजस्थान के किस जिले में नीमू चना है? नीमू चना प्रसिद्ध स्थान कहाँ पर स्थित है राजस्थान में? भीलवाड़ा, अलवर, बूंदी या फिर नागौर। तो 125 क्वेश्चन नंबर में आपका राइट आंसर हो जाने वाला ऑप्शन नंबर बी, जो है अलवर में आपका नीमू चना ये स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, किसने करौली राज्य सेवक संघ की स्थापना की थी? करौली राज्य सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? किसने की थी भाई? किसने की थी? तो आइए, राम प्रसाद यादव ने, विजय सिंह पथिक ने, मुंशी त्रिलोक चंद्र माथुर या फिर इनमें से किसी ने नहीं की थी। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंशी त्रिलोक चंद्र जी माथुर ने की थी। निम्न में से सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेजली। सिंधु घाटी सभ्यता का सही नाम क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सही नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता। राजस्थान की
किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? अलंकृत मतलब कि उन ईंटों पे कुछ ना कुछ सजावट कर रखी थी। अलंकार का मतलब ही सजाना होता है। तो ऐसी फर्श का अवशेष मिला है। कौन सी वाली सभ्यता में मिला है दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा में मिला है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, और इसी सभ्यता में मिली है हमको कौन सी? कलाकारी वाली ईंटों की फर्श। खजाइन उल फतह किस फारसी इतिहासकार की रचना है? इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, राजस्थान में कालीबंगा किस जिले में स्थित है? जयपुर, हनुमानगढ़, उदयपुर, बीकानेर। राइट आंसर हनुमानगढ़ में कालीबंगा स्थित है। राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये तो आपको जरूर जरूर आता होगा, नहीं आता है तो दम लगा के पढ़ाई करना शुरू कर दो। 2030 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? तो इनमें से कौन सी सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, या फिर भाग बैराठ की सभ्यता? दोस्तों इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, आहड़ सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता भी कहा जाता है। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता कहा जाता है। आगे चलते हैं। राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता जो है वो किस नदी के सहारे या कहीं किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो इसमें आपका ऑप्शन है काली सिंध, कांतली, घग्गर, या फिर चंबल। तो राइट आंसर हो जाने वाला है क्वेश्चन नंबर 134 के लिए ऑप्शन नंबर बी, कांतली। कांतली को लॉक कर दिया जाए। अभी कांतली एकदम राइट आंसर हो जाएगा आपका भी। इसके बाद चलते हैं, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन करता है? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की थी दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयाराम जी साहनी ने। आगे चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में चीरवा अभिलेख उपस्थित है? चीरवा अभिलेख किस जिले में? गंगानगर, उदयपुर, पाली और नागौर। राइट आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वंश भास्कर के रचयिता कौन है? वंश भास्कर के रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, जयनायक, या फिर सूर्यमल जी मिश्रण। तो 137 क्वेश्चन नंबर में आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी, सूर्यमल जी मिश्रण जो है निराला, ये इसके वंश भास्कर के जो भी रचयिता हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138, जैसलमेर के सागरमल गोपा का देहांत कैसे हुआ था? भैया जैसलमेर के जो है सागरमल गोपा जी हैं, इनका देहांत कैसे हुआ था? जैसलमेर के सागरमल गोपा का देहांत कैसे हुआ था बेटा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनकी हत्या कर दी गई थी सागरमल गोपा की, गोप कर। वही चलते हैं भैया। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का जो आविष्कार है किस काल में हुआ था? देखिए, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नव पाषाण काल में, नए पत्थर वाले काल में, नए पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 140, 967 ईस्वी में कछवाहा वंश के किस शासक ने आमेर राज्य की स्थापना की थी? 967 ईस्वी में कछवाहा वंश का कौन सा शासक था जिसने आमेर राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धौला राय जी ने। धौला राय जी ने क्या की थी? कछवाहा वंश के शासक थे धौला राय जी, इन्होंने अजमेर आमेर राज्य की स्थापना की थी। 967 ईस्वी में किस वंश के द्वारा आमेर राज्य की स्थापना की गई? तो अभी अभी आपने पढ़ा, कछवाहा वंश के द्वारा आमेर राज्य की स्थापना की गई थी 967 ईस्वी में। और आगे चलते हैं, मिहिर भोज का राज्यारोहण कब हुआ? आप कहीं भी जाते हो ट्रैवल के लिए तो राजस्थान में बहुत जगह बोर्ड्स लगे होते हैं, गुर्जर प्रतिहार, मिहिर भोज। तो मिहिर मिहिर भोज एक राजा का नाम है बेटा। इनका राज्यारोहण कब हुआ था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 836 ईस्वी में। 836 ईस्वी में राज्यारोहण का हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143, राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण का नाम क्या रखा था अपन ने? वृहद राजस्थान। पे थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो रहा है, ठीक है। तो वृहद राजस्थान कहाँ पर किया था? आप मेरी वॉइस सुन लीजिए प्लीज। राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण राजस्थान वृहद राजस्थान कहाँ पर किया गया था? तो चतुर्थ चरण कहाँ पर किया गया था? ऑप्शन है कोटा, उदयपुर, जयपुर और झालावाड़। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। चतुर्थ चरण में जयपुर को शामिल किया गया था भाई। आगे चलते हैं। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना धौलपुर में जनता को जागृत करने के लिए किस वर्ष की गई थी? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना धौलपुर में जनता को जागृत करने के लिए किस वर्ष की गई थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 1934 में। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 1923 में घटित डाबी कांड किस आंदोलन से संबंधित था? डाबी कांड 1923 में हुआ था। ये किस किसान आंदोलन के कारण हुआ था?
145 क्वेश्चन नंबर में राइट आंसर आपका सी है। बरड़ किसान आंदोलन के कारण डाबी कांड हुआ था। बरड़ डाबी, बरड़ डाबी, बरड़ डाबी याद रख लीजिए, बरड़ डाबी। तो केसरी सिंह बारड़ ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को, मेवाड़ के महाराणा किसको, फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी दिल्ली दरबार में जा रहे थे, तो उनको रोकने के लिए चेतावनी चूंगटे लिखा था। ये कब भेजा था देखिए। तो 146 क्वेश्चन नंबर में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बेटा, 1903। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति के महान सेनानी तात्या टोपे ने राजस्थान में दूसरी बार प्रवेश कब किया, दूसरी बार प्रवेश कब किया था। तो तात्या टोपे जी, आपने झांसी की रानी नामक सीरियल देखा होगा भाई, पहले जीएन मॉल पे आया करता था, बहुत देखा है हमने भी। तो बेटा इसको, तात्या टोपे जो इन्होंने राजस्थान में दूसरी बार प्रवेश कब किया था, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर 1858 में इन्होंने दूसरी बार प्रवेश किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के नमक पर अंग्रेजी अधिकार स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था, राजस्थान के नमक पर अंग्रेजी अधिकार स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर के रेजिडेंट वॉल्टर ने इसका जो है बेटा सुझाव दिया था। तो किस राजस्थानी रियासत में प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता था बेटा, कौन सी राजस्थानी रियासत थी जिसमें कि प्रधानमंत्री को जो है मुसाहिब कहा जाता था। आइए देखते हैं फटाफट से, कोटा, जयपुर, अलवर या फिर जोधपुर रियासत। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाने वाला है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बेटा, जयपुर रियासत। किस जहांगीर महल के लेख से हमें जहांगीर की मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है ना। किस जहांगीर महल के लेख से हमें, सॉरी किसने यहाँ पे, जैसे जिस जहांगीर महल के लेख से हमें जहांगीर के मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है, वह जहांगीरी महल, पूछ लिया जाए जहांगीरी महल कहाँ पे स्थित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जहांगीरी महल कहाँ पे स्थित है, जहांगीरी महल, तो वो जो है आपका स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पुष्कर में जहांगीरी महल स्थित है। किस शैली पर मुगल प्रभाव अधिक पड़ा है, कौन सी शैली ऐसी जिस पर मुगल प्रभाव बहुत अधिक पड़ा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आमेरी शैली पर। आमेर शैली पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है मुगलों का। और अगला क्वेश्चन है आपका, ऊंट की खाल पर किया चित्रांकन किस शैली की विशेषता है, ऐसी कौन सी शैली जिसमें कि ऊंट की खाल पे चित्रांकन किया जाता है। तो मारवाड़, बूंदी, बीकानेरी या फिर मेवाड़ शैली। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर शैली। बीकानेर शैली में ऊंट की खाल पे चित्रांकन करते हैं हम लोग। राजस्थान की कौन सी चित्रकला सबसे प्राचीन मानी जाती है, तो राजस्थान की जो है इनमें से ऑप्शन नंबर डी, मेवाड़ शैली चित्रकला सबसे प्राचीन मानी जाती है। किस चित्र शैली में पीला रंग प्रधान रहा है, ऐसी कौन सी चित्र शैली है मेरे प्यारे साथियों जिनमें कि पीला रंग प्रधान रहा है। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीकानेरी शैली में जो है आपका पीला रंग प्रधान रहा है। ये ऊंटों पर कशीदाकारी करती है, नुकीली नाक, लंबा कद, खिंचा हुआ वक्ष स्थल मतलब छाती, और पारदर्शी वस्त्र का अंकन, ये किस चित्र शैली की विशेषता है। तो आपको पता होगा ये तो सभी को, जिन जिन के पास में 12वीं में आर्ट्स था उनको सबको पता होगा, और हमारी तरह अगर आपके पास में साइंस था तो भी अब पता कर लीजिए दोस्तों। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर शैली। अगला क्वेश्चन, कौन सा चित्रकार भीलों के चितेरे के रूप में विख्यात है, ऐसा कौन सा चित्रकार है जो कि भीलों का चितेरा है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवर्धन लाल बाबा, हमारो गोवर्धन बाबो, गोवर्धन बाबो भाई। तो ठीक है, गोवर्धन लाल जी बाबा। अब देखो बेटा, कौन सा चित्रकार भैंसों के चित्रे के रूप में विख्यात है, भैंसों के चित्रे, भैंसों के चित्रे कौन थे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी, परमानंद जी चोयल, परमानंद जी चोयल। तो मोर ध्वज व निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित है बताओ, मोर ध्वज व निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, किशनगढ़ शैली से। दोस्तों अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ में जल्दी से शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 159 की, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना गया है, राजस्थानी चित्रकला की शैली है ना, कहाँ से आई है भैया,
इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ से है, मूल शैली किस चित्र शैली को माना गया है इसकी, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर जो है सी, मेवाड़ शैली। और आगे चलते हैं, कांवड़ किसे कहा जाता है? कांवड़ आपने कई बार सुना, ये कई इसमें कई द्वार बने होते हैं, ये एक मंदिर नुमा लकड़ी की आकृति है, या फिर यह जो है लाल रंग से रंगी जाती है, या फिर उपयुक्त सभी, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। दोस्तों कैसी लगी आज की ये क्लास? आज की ये क्लास जो है ये यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को जस्ट अभी के अभी। दोस्तों आज की ये क्लास लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।